श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? हम चर्चा करने वाले हैं सबसे सुंदर सबसे महत्वपूर्ण ग्रह की, यानी कि आज चर्चा करेंगे शुक्रदेव की, मंगलदेव की और गुरुदेव की। इन तीनों का आपस में बहुत अच्छा सा संबंध बनने जा रहा है। देखिए, गुरुदेव एक निश्चित अंतराल पर अपना राशि परिवर्तन करते हैं, नक्षत्र परिवर्तन करते हैं और पद परिवर्तन करते हैं। देखिए, नक्षत्र पद जब भी कोई गोचर बदलता है तो जैसे कि नक्षत्र में प्रवेश किया तो नक्षत्र के स्वामी का उसमें प्रभाव आ जाता है। पद परिवर्तन किया तो पद के स्वामी का प्रभाव आ जाता है। यानी कि अब जैसे कि कोई ग्रह मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहा है तो उसमें बल का प्रभाव देखा जाएगा। यानी कि जो चीज उस ग्रह की कारक है उस चीज में कारकत्व में बल का प्रभाव आ जाएगा। वृषभ के पद में गया तो पद का भी प्रभाव यानी कि शुक्र का प्रभाव आ जाएगा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं देवगुरु की। देवगुरु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो कि सर्वथा शुभ कारक होते हैं, आपके जीवन में मंगल को लाने का कार्य करते हैं। और देवगुरु के मित्र ग्रह कौन कौन से हैं? देवगुरु के मित्र ग्रह जो है सूर्य, मंगल और चंद्र, ये देवगुरु के मित्र ग्रह हैं। हालांकि गुरुदेव जो है कुंभ राशि में भी बहुत अच्छा प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं उन्हीं गुरुदेव की जो कि इस समय मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और 22 सितंबर को ये अपना पद परिवर्तन करने वाले हैं, द्वितीय चरण में जाने वाले हैं। द्वितीय चरण में जब ये जाएंगे तो द्वितीय चरण जो है वो वृषभ का नवांश है। वृषभ का नवांश, वृषभ का स्वामी जो है शुक्र है। शुक्रदेव इस समय मालव्य राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं। यानी कि संक्षेप में कहा जा सकता है कि इस समय गुरुदेव के प्रभाव में भी शुक्र का प्रभाव देखा जाएगा। यानी कि ज्ञान के साथ धन और बल अद्भुत समन्वय हो रहा है। तो ये देखिए, ज्ञान के साथ धन और बल, ये चीजें बहुत रेयर होती हैं। जब भी इन तीनों का समन्वय हो जाता है व्यक्ति पराकाष्ठा को पार कर जाता है। जो भी कार्य वो कर रहा है, जिस भी फील्ड में वो है, जहां पर भी उसके सुखों में वृद्धि होनी होती है, यदि सुखों में वृद्धि उसकी 1% होनी होती है तो कह सकते हैं कि अब गुरुदेव आपके 10% आपको प्रभाव देने वाले हैं। तो बहुत ही सुंदर गोचर बना हुआ है। तो आज चर्चा करेंगे गुरुदेव के बारे में कि गुरुदेव मृगशिरा नक्षत्र में और वृषभ के नवांश में आपको किस तरीके के प्रभाव देने वाले हैं। और यहाँ पर यह भी देखना जरूरी है कि मंगलदेव स्वयं भी इस समय पद परिवर्तन करेंगे, वो भी वृषभ नवांश में ही यानी कि द्वितीय चरण में, क्योंकि एक साथ ही इन्होंने अपने नक्षत्र परिवर्तन किए थे और अब एक साथ ही ये अपना नवांश परिवर्तन करने वाले हैं। तो आज चर्चा करते हैं इन्हीं ग्रहों के बारे में। ज्ञान, बल और ऐश्वर्य का अद्भुत समन्वय होने जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। शूद्र के साथ सारी चीजें। आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, गुरुदेव वर्तमान समय में बैठे हुए हैं आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में ये बैठकर आपके लिए स्थितियां बहुत ही सुदृढ़ बना रहे हैं। सबसे पहले स्थिति जो बन रही है वो देखिए यहाँ पर ज्ञान से जुड़ी हुई है। इस समय ज्ञान में पराक्रम का समन्वय होगा। यानी कि जो लोग भी स्टूडेंट हैं वह इस समय पूर्ण प्रयास के साथ, यानी कि यदि अभी तक वो सिर्फ 4 घंटे पढ़ते थे तो अब 8 घंटे 12 घंटे पढ़ते हुए देखे जा सकेंगे। इस समय उनकी सुख सुविधा के लिए भी परिवार वाले ध्यान रखते हुए देखे जाएंगे कि उनको पढ़ाई में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। लव लाइफ में यदि है तो लव लाइफ में इस समय पर आपका जो प्रेम है वो बहुत ही, देखिए क्योंकि शुक्र कारक होते हैं यहाँ के, देखिए शुक्रदेव की राशि भी है और शुक्रदेव यहाँ पर अपने नवांश के द्वारा मौजूद भी हैं। तो यानी कि इस समय आपके प्रेम की पराकाष्ठा होगी। यानी कि प्रेम में एक दूसरे की आंखों से आंखों की भाषा को समझना, यह आप दोनों के विशेष स्वभाव में निहित होगा। तो इस समय प्रेम में भी बहुत अच्छी स्थिति आ रही है। जो लोग भी शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थितियों का निर्माण करेंगे शुक्र, गुरु और मंगल। थोड़ा सा इस समय पर यदि चीनी को अवॉइड करके चलेंगे तो बहुत ही उत्तम होगा। देखिए, थोड़े से आपके लिए यहाँ पर उदर विकार भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि मंगलदेव इस समय षष्ठ भाव से गोचर कर रहे हैं। मंगलदेव उदर के कारक होते हैं और मंगलदेव यहाँ पर उदर विकार का ही भाव है।
तो यानी कि उधर विकास संबंधी आपको समस्याएं देखने में आ सकती हैं। ये रचना का भी घर है। इस समय क्रिएटिविटी वर्क करके यानी रचनात्मक कार्य करके जो लोग भी कला से जुड़े हुए हैं, संगीत से जुड़े हुए हैं, ललित कलाओं से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय बेहद सफलतादायक रहेगा। उनको जीवन में जो इस समय पर ठहराव सा उत्पन्न हो गया था, क्योंकि 7.5 का प्रभाव, राहु का दुष्प्रभाव, ये सारी चीजें आपको बहुत ही व्यथित कर रही थी। किंतु अब जो देखिए पूरा गोचर काल आगे निर्मित होने जा रहा है, वो एक के बाद एक आपके कार्य से रिलेटेड ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके लिए आने वाले समय में, क्योंकि कला वर्ग के लोगों को इसी समय पर अच्छा लाभ मिलेगा। बल के द्वारा कार्य करने वालों को देखिए इस समय पर जिन लोगों को लाभ होगा, बल पराक्रम से जुड़े हुए कार्य करने वाले, यानी किसी तरीके की सेना से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, कहीं आप घूम फिर कर कार्य करते हैं यानी कि फील्ड वर्क करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। जमीन की खरीद फरोख्त, फ्लैट की डीलिंग या इस तरीके के कोई भी कार्य करते हैं यानी कि प्रॉपर्टी डीलिंग जिसे कह सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है ये। आपके देखिए आपके कार्यों में तो वृद्धि होगी, क्योंकि पराक्रम भाव में राहु देव बैठे हुए हैं। पराक्रम भाव में जब राहु देव बैठे हुए हैं तो आपके पराक्रम में वृद्धि कर देते हैं, किंतु आपको इस समय धन लाभ भी बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके घूमने का आपको सार्थक लाभ मिलेगा। जो लोग टूर एंड ट्रेवल से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। इस समय छोटी छोटी यात्राएं उनके लिए बेहद सफलतादायक हो सकती हैं। चीजों को अपने अनुकूल करना और अपने प्रयास के द्वारा सार्थक करना, यह इस समय पर आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। देखिए संतान की तरफ से अगर बात करें इस समय पर संतान के लिए, तो संतान के लिए बहुत अच्छा समय है। छोटी संतान थोड़ा सा आपको विचलित कर सकती है, बड़ी संतान आपके कैरियर में सेटल हो सकती है, एजुकेशन उसकी अच्छी चल सकती है। अब पंचम दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य के प्रभाव के द्वारा इस समय पर आपके सुखों में वृद्धि होगी। पिता का भरपूर साथ सहयोग मिलेगा। सप्तम दृष्टि आपके लाभ पर जाएगी तो लाभ इस समय पर आपका बढ़ेगा। सोशल सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। जिन लोगों ने भी अभी तक आपके लिए बहुत निगेटिव बातें की थी या आपके स्तर को बहुत ही गिरा दिया था, वह लोग अब आपसे स्वयं आपकी छवि को सुधारने का प्रयास करेंगे। समाज में जिसका भी आपको सहयोग चाहिए अपने कार्यों को बनाने में, आपको उस व्यक्ति का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके भाग्य भाव में बुधादित्य राजयोग भी निर्मित हो रहा है, तो ये बुधादित्य राजयोग भी आपको बेहद प्रभावकारी फल देगा। वहीं अगर बात करें इनकी नवम दृष्टि की, तो नवम दृष्टि सीधे आपकी लग्न को देख रही है। तो लग्न देखिए जब शुक्र का प्रभाव होगा तो लग्न प्रभावित होगी ही, क्योंकि इस समय पर देखिए आप अपने उद्यम के द्वारा धनार्जन करेंगे। उस धनार्जन को आप सुखों पर व्यय करेंगे। इस समय आप रेस्टोरेंट वगैरह जा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। चीजें आपके अनुकूल होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन शुक्रदेव जो इस समय पर देखिए आपके कर्म से जुड़े हुए भी आपको बेहद अच्छे प्रभाव देने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर ये दिग्बल विहीन होते हैं, लेकिन फिर भी मालव्य राजयोग बना हुआ है। मालव्य राजयोग बहुत ही शुभ राजयोगों की श्रेणी में आता है। तो मालव्य राजयोग का जब यहाँ पर प्रभाव मिलेगा तो ऑफिस कार्य क्षेत्र में आपको इस समय पर बहुत अच्छे सहयोग सभी के प्राप्त होंगे। इस समय पर एक चीज विशेष ध्यान रखें कि आपको अपने से नीचे कर्मचारियों को आहत नहीं करना है किसी भी प्रकार, क्योंकि यदि आपने उनको आहत किया तो आपके धन भाव में बैठे हुए शनिदेव आपसे रुष्ट हो सकते हैं, जो आपके लिए निगेटिव परिस्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। तो अगर आप इन सब चीजों को संभाल कर चलेंगे, चीजों को मैनेज करके चलेंगे, तो आपके लिए बहुत ही उत्तम यह गोचर। गुरु बहुत ही ज्यादा शुभ ग्रह होते हैं। गुरु को शुभ रखना हर समय बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि गुरु आपके ज्ञान के कारक होते हैं। जब ज्ञान नहीं होता है तो हर जगह आप समझने में असमर्थ हो जाते हैं। चीजें आपके सामने होती हैं, उनको पहचानना, उनको अवलोकन करना, ये सारी चीजें बेहद दुस्साह हो जाती हैं। तो अब करना क्या है आपको? सबसे पहले ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 11 माला अपनी सुविधानुसार नियमित जाप करना प्रारंभ करें। बड़े बुजुर्गों का सदैव सम्मान करें। दादा तुल्य लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो आपके गुरु को खराब कर देती हैं, यानी कि देर तक सोना, के अनुसार आचरण न करना, तो ये चीजें आपके गुरु को बहुत ज्यादा कमजोर कर देती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्रातः जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। नहा धोकर प्रातः सूर्य को अर्घ्य दें, पूजा करें, केले की पूजन करें, हल्दी मिश्रित जल से केले की जड़ अथवा पीपल के वृक्ष की जड़ का सिंचन करें। केसर का तिलक मस्तक, कंठ, जिह्वा पर करें। देखिए सदैव हो सके तो हल्के वस्त्र ही धारण करें, पीले हो तो अति उत्तम। तो जहां तक हो सके तो हल्के कलर के वस्त्र ही धारण करें। हल्के कलर के वस्त्र आपके शुक्र और गुरु दोनों के लिए अति उत्तम रहेगा। लाल रुमाल सदैव अपने पास रखें। सौंफ थोड़ी सी ले लें, क्योंकि इसमें मंगल, शुक्र
और गुरु, तीनों का समावेश हम करने वाले हैं। सौंफ ले लीजिए, उसमें 2 कांटे हल्दी की डालकर लाल कपड़े में पोटली बनाकर या तो अपने शयन कक्ष में रखें या फिर अपने तकिए के नीचे रखें। यह गोचर काल आपके लिए बहुत ही उत्तम हो जाएगा। देखिए, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि उपाय सदैव करते रहना चाहिए। ग्रह अच्छा है तब भी और ग्रह आपका विषम अवस्था में है तब भी, क्योंकि विषम अवस्था में होगा तो आपके लिए शुभ होना प्रारंभ कर देगा, शुभ होगा तो उसमें बल आना प्रारंभ हो जाएगा। जितना ज्यादा ग्रह के पास बल होगा उतने ही आपको उसके शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।